अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के सेल्स टूल को स्टडी करेंगे। सेल्स टूल के बुनियादी 3 फंक्शन हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। पहला फंक्शन है इंसर्ट। जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है, हम टेबल या शीट पर कॉलम्स, रोज एंड सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं या हम एक नई वर्कबुक को ऐड कर सकते हैं, नई वर्कशीट को भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट अगर मुझे सेल चाहिए, मुझे अगर सेल्स को इंसर्ट करना है, तो सेल्स को इंसर्ट करने के लिए सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें और इंसर्ट सेल्स को आप क्लिक करें। तो ऐसे आप देखें कि इस स्टूडेंट मार्कशीट में डिफरेंट सेल्स इंसर्ट हो चुके हैं। और इसी तरह अगर मुझे स्टूडेंट मार्कशीट पर कुछ रोज़ को इंसर्ट करना है, तो रोज़ को इंसर्ट करने के लिए वेरी फर्स्ट आपको उस रो को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस फंक्शन की मदद से इसको क्लिक करें और इंसर्ट शीट रोज़ को क्लिक करें और यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स कि एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर आपको एक रो से ज़्यादा रोज़ चाहिए, तो आप ज़्यादा रोज़ को भी इंसर्ट कर सकते हैं इस वर्कबुक पर। जैसा कि मैंने पहले जितनी मुझे रोज़ चाहिए उन रोज़ को रेंज में लिया। रेंज में लेने के बाद इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पर इंसर्ट शीट रोज़ को क्लिक किया, तो उतनी ही रोज़ जितनी मुझे चाहिए थी इस वर्कशीट पर मुझे यहाँ पर मिल चुकी हैं। इसका एक और मेथड है रोज़ को इंसर्ट करने का कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट को क्लिक करें तो उतनी ही रोज़ इंसर्ट हो जाएंगी। इसी तरह इस स्टूडेंट मार्कशीट पर अगर मुझे कुछ कॉलम्स को ड्रा करना है, एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम्स को, तो इसका मेथड भी बिल्कुल सेम है। मुझे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में इंसर्ट शीट कॉलम्स को क्लिक करना है। तो इस स्टूडेंट मार्कशीट में जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर मुझे कॉलम्स को ड्रा करना है, मैंने सेम वहाँ उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कॉलम ड्रा कर सकता हूँ। इसका सेम एक और मेथड है कि मुझे उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जहाँ मुझे कॉलम चाहिए। राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट को यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे स्टूडेंट मार्कशीट में एक से ज़्यादा कॉलम्स को ड्रॉ करना है, तो मैं जितने कॉलम्स चाहिए उन कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में यहाँ पर है इंसर्ट शीट कॉलम्स, इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद आप देखें कि मैंने मुझे 2 कॉलम्स चाहिए थे, तो यहाँ पर 2 कॉलम्स इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह इसका लास्ट जो फंक्शन है वो इंसर्ट शीट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक स्टूडेंट मार्कशीट नज़र आ रही है। मुझे अगर एक नई शीट, ब्लैंक नई शीट चाहिए जिस पर मुझे मज़ीद काम करना है, नई असाइनमेंट का, तो मुझे अगर नई शीट चाहिए तो मैं यहाँ पर इंसर्ट शीट को क्लिक करूँगा। इंसर्ट शीट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नई शीट आ चुकी है और यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ एक नई असाइनमेंट का। तो डियर स्टूडेंट, इसके लास्ट में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये एक नया ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन का नाम है इंसर्ट वर्कशीट। यहाँ से भी आप अपनी वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट F11। आप शिफ्ट F11 शॉर्ट की मदद से वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नई शीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट। डिलीट मीन्स के सेल्स, रोज, कॉलम्स किसी भी टेबल या मार्कशीट से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई सेल को डिलीट करना है, जस्ट मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट सेल्स को मैं क्लिक करूंगा और ऐसा करने के बाद डियर स्टूडेंट, वो जो सेल्स थे रोज में वो डिलीट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर्स 1, 2, 3 डिलीट हो चुके हैं सेल्स के तौर पर, और वो आगे 4 से प्रॉपर काउंटिंग्स हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है डिलीट शीट रोज। अगर मुझे स्टूडेंट मार्कशीट में रो को डिलीट करना है, तो पहले मुझे उस रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस डिलीट ऑप्शन में डिलीट शीट रोज को मैं क्लिक करूंगा तो वो जो रो नंबर 3 थी वो डिलीट हो चुकी है।
इसका एक और मेथड है कि आप उस रो को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट का, इस डिलीट को आप क्लिक करें तो यहाँ पर वो रो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा रोज़ को डिलीट करना है तो आप उतनी ही रोज़ को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट में आएँ, यहाँ पर डिलीट शीट रोज़ को क्लिक करें तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें 1 के बाद 6 है, इट मीन्स 2 3 4 5, ये 4 रोज़ यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं। इसी तरह इसका नेक्स्ट एक और डिलीट का फंक्शन ऑप्शन है डिलीट कॉलम्स। अगर मुझे कॉलम्स को डिलीट करना है तो मैंने जस्ट पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। अगर एक कॉलम को डिलीट करना है तो एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। अगर मुझे एक से ज़्यादा कॉलम्स को डिलीट करना है तो उतने ही कॉलम्स को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस डिलीट ऑप्शन में मुझे डिलीट शीट कॉलम को क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद डियर स्टूडेंट्स वो जो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। और इसके बाद अगर ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो आप ज़्यादा कॉलम्स को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पास एक मुकम्मल शीट है। अगर मुझे इस पूरी की पूरी शीट को डिलीट करना है तो मैं डिलीट ऑप्शन में जाऊंगा, डिलीट शीट को क्लिक करूंगा तो ये मुकम्मल तौर पर जो शीट है डिलीट हो जाएगी। जैसा कि अगर मैं शीट नंबर ये 1 है, इस शीट 1 को क्लिक करता हूँ जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट ऑप्शन में जाकर डिलीट शीट को क्लिक करूंगा तो आप डियर स्टूडेंट नीचे देख सकते हैं कि शीट नंबर 1 वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह अगर शीट 2 को डिलीट करना है, इसको मैं सिलेक्ट करके और डिलीट ऑप्शन में जाकर डिलीट शीट को क्लिक करूंगा तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। इसका डियर स्टूडेंट एक और मेथड है, जैसा कि आपने शीट को क्लिक किया, इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका एक ऑप्शन है डिलीट, आप उसको डिलीट को क्लिक करें तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। ये तो स्टूडेंट फंक्शन था डिलीट का। इसके बाद इसका जो लास्ट फंक्शन है फॉर्मेट का, वो फॉर्मेट का लास्ट फंक्शन है। इसमें कुछ मज़ीद फंक्शंस हैं, जैसा कि वेरी फर्स्ट है रो हाइट। रो हाइट मीन्स कि ये जो स्टूडेंट मार्कशीट है यहाँ पर जो रो हाइट है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मुझे रो हाइट को ज़्यादा करना है तो मुझे उस स्टूडेंट मार्कशीट को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में रो हाइट को आप क्लिक करें। जितनी हाइट आप चाहते हैं इस स्टूडेंट मार्कशीट में आप वो जस्ट वो नंबर्स लिख दीजिएगा। अगर मैं 25 को क्लिक करता हूँ और उसको ओके करता हूँ तो उस हिसाब से ये स्टूडेंट की जो रो हाइट है वो ज़्यादा हो चुकी है। और इसी तरह अगर रो हाइट को मुझे ऑटो फिट करना है तो इसको क्लिक करने के बाद इसको आप ऑटो फिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ऑटो फिट कर सकते हैं। इसी तरह है कॉलम विद, मतलब कि ये जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो कॉलम्स की चौड़ाई उसकी विद को भी यहाँ से डिफाइन किया जा सकता है। कॉलम विद को आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जितनी आपको कॉलम विद चाहिए उतना ही आप उसको लिखकर ओके कर दें और यहाँ पर तमाम कॉलम्स की बिल्कुल एक इक्वल विद आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी बिल्कुल एक बराबरी सतह पर उनकी चौड़ाई यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद फॉर्मेट का जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसी तरह अगर आपको ऑटो फिट कॉलम्स चाहिए या डिफ़ॉल्ट विद चाहिए तो आप इसको क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट जितनी विद होनी चाहिए वो उसकी हो जाएगी। हाइड एंड अनहाइड, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस में रोज, कॉलम्स या शीट, इन 3 ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हैं। अगर मुझे किसी रो को हाइड करना है तो वेरी फर्स्ट मैंने उस रो को सिलेक्ट किया, एक रो को सिलेक्ट किया, एक से ज़्यादा रोज़ को हाइड करना चाहते हैं जस्ट आप उसको सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में विजिबिलिटी में जाइएगा। यहाँ पर अगर आपने रोज़ को हाइड करना है तो हाइड रोज़ को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो जो रो थी जिसका नंबर 3 था यहाँ से वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वो रो दोबारा से चाहिए, उसको आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आप पहले काउंटिंग्स कीजिएगा। यहाँ पर 4, 5, 7, इसका मतलब जो रो नंबर 6 थी यहाँ से नंबर्स के लिहाज से वो हाइड हो चुकी है। आप 5 से लेकर 7 तक एक रेंज बनाएं। रेंज बनाने के बाद फॉर्मेट में आइएगा, विजिबिलिटी में आइएगा। विजिबिलिटी में आपको चूंकि रो चाहिए आपने अनहाइड रोज को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वो जो रो हाइड हो चुकी थी वो यहाँ पर दोबारा से आ चुकी है। इसका एक और फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, आपने उस रो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकंड मेथड में आपने इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हाइड को आपने यहाँ से
क्लिक कर देना। आप देखें कि वो रो हाइड हो चुकी है। अगर आपको वो रो दोबारा चाहिए तो आप चेक करें कि 5 के बाद 7 है, इट मीन्स कि वो 6 जो नंबर है वो हाइड है। आपने 5 से 7 की रेंज बनानी है, इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड कर दीजिएगा, वो रो दोबारा आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आपको एक कॉलम को हाइड करना है, आप कॉलम को सिलेक्ट करें, एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम्स को अगर हाइड करना है तो आप उनको पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आइएगा, यहाँ पर विजिबिलिटी में आइएगा, विजिबिलिटी में आप यहाँ पर लिखें हाइड कॉलम। हाइड कॉलम को क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ABCE, इसका मतलब C और E के दरमियान एक लेटर है D, वो D बेसिकली यहाँ पर हाइड हो चुका है। आपने C और E को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आइएगा, विजिबिलिटी में आइएगा। चूँकि आपने कॉलम्स को हाइड किया और इसको आप अनहाइड करना चाहते हैं तो अनहाइड कॉलम्स को क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट D है, मीन्स कि ये कॉलम दोबारा से आ चुका है। सेम एक और मेथड है शॉर्ट, कि आपने कॉलम्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर हाइड ऑप्शन में हाइड किया तो वो हाइड हो चुका है। अगर दोबारा चाहिए तो C से E की रेंज बनाएं, राइट क्लिक करें, अनहाइड कर दें, वो कॉलम आपके साथ दोबारा फिर आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कॉलम्स में नेक्स्ट है रीनेम शीट। अगर मुझे शीट को रीनेम मतलब कि शीट को कोई नाम देना है, जैसा कि यहाँ पर शीट नंबर 4 है, यहाँ पर मुझे इसको कोई नाम देना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम, इसको मैं क्लिक करके कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंग्लिश पेपर लिख कर मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये शीट का जो नाम है इसको मैंने चेंज कर दिया है। और आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं, शीट जिस पर काम कर रहे हैं आप उसको एक्टिव कीजिएगा, फॉर्मेट में आइएगा। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइज शीट्स में रीनेम को क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पर देखें कि वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है, तो यहाँ पर आप इसको डिफरेंट नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दिया है मार्कशीट। मार्कशीट देने के बाद इंटर की प्रेस कीजिएगा, आप देखिएगा शीट का नेम चेंज हो चुका है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है जैसे कि टैब कलर। यहाँ पर जो मैंने मार्कशीट लिखा है इसका मुझे कुछ कलर्स को अगर कुछ चेंज करना है, कोई कलर्स देना है तो मैं इसको यहाँ पर वो कलर सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट आप देखें कि ये मार्कशीट का ग्रीन कलर यहाँ पर आ चुका है जो मैंने सिलेक्ट किया है। इसके बाद इस फॉर्मेट का एक और ऑप्शन है जैसा कि है प्रोटेक्ट शीट। अगर आपको शीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप शीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप प्रोटेक्ट शीट को क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद वो आपसे एक पासवर्ड पूछेगा, आप वो पासवर्ड यहाँ पर लिखकर इसको ओके कर दें। अगेन आपको पासवर्ड सेम लिखिएगा, सेम पासवर्ड लिखने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपनी शीट को पासवर्ड लगा दिया है। अगर कोई और यूज़र आपकी इजाज़त परमिशन के बगैर आपके सिस्टम पे आकर उस शीट पर काम करना चाहता है तो वो उसको एडिट नहीं कर सकता जब तक कि वो अनलॉक नहीं हो जाता। अगर शीट को अनलॉक करना है तो फॉर्मेट में जाइएगा, अनप्रोटेक्ट शीट को क्लिक करें और वो पासवर्ड जो आपने लिखा है वो पासवर्ड लिखकर इसको ओके कर दें। तो आप इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स शीट पर काम कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर होम टैब के सेल्स टूल में इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट 3 फंक्शंस को स्टडी किया है। आई होप कि आपको वेल नोइंग हो चुकी होगी इस लेक्चर की। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट में कंपिटेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।